हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आया हूं वो है विभाजिता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल इनका पढ़ाना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि ये इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आते हैं और भूल भी जाते हैं हमें। बाकी 2, 4, 5, 6, 8 इन सब का, 5 और 10 का, 6 का, इन सारे नंबर्स का मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले इसका डिस्कशन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे पता चलता है कोई नंबर 7 से विभाजित होता है कि नहीं होता, कोई भी नंबर 11 से विभाजित होता है कि नहीं होता, कोई भी नंबर 13 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। सारे के सारे जो ये तीनों नंबर्स हैं, हम एक ही रूल से ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर विभाजित होगा 7, 11 और 13 से कि नहीं होगा। कैसे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, एक नंबर दिया 6, 8, 4 और 3, ये एक नंबर है। आपको करना ये है कि 3 नंबर्स की पेयरिंग करनी है, 3 नंबर का ग्रुप बनाना है और उनको फिर सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखिए ये 3 नंबर्स का एक ग्रुप हो गया। अच्छा, मुझे अगले 3 नंबर्स का ग्रुप बनाना है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, अपने आप से खुद से मैं बना सकता हूं 2 0 लिख सकता हूं। तो आई होप कि इसमें कोई इशू है नहीं आपको। अब हुआ क्या, 3 ग्रुप का ये पेयरिंग बन गया, 3 ग्रुप का ये भी पेयरिंग बन गया। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, करते हैं सब्ट्रैक्ट। अगला जो स्टेप है ग्रुपिंग करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे 8, 4, 3 और 0, 0, 6, तो 7, 3 एंड 8, 8, 37 आ गया। अब ये देखना है कि 837 आपका विभाजित होगा 7 से कि नहीं होगा। अब बात तो सिंपल सी यही आ गई ना कि ये भी तो एक बहुत बड़ा नंबर है, फिर से हमें इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। एक तरीका है इससे बचने के लिए, आप एक काम ये कर सकते हैं। वैसे सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे, 837 को देखते हैं 7 से करके, 7 1 जा 7, ये भी, और 7 की टेबल में आता नहीं है 67, ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 7 नहीं होता है 63, यानी ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। एक तरीका और ये था करने का कि जो ये नंबर है 837, इसको अगर इस तरीके से आपने करना सीख लिया, बिलीव मी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, मैं 837 को इतने पास में ले जाऊं कि ये 7 से विभाजित हो। स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स देखते हैं, आप खुद सोचिए। 7 दहाम होता है 70, 11 सतह होता है 77, 12 सतह 84 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 11 सतह 77 होता है, 11 सतह 77 होता है। इस 77 को, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है, अगर 77 7 से विभाजित हो जाएगा तो एक 0 अगर मैं लगा दूं तो कोई इशू है, बिल्कुल भी नहीं। तो इससे क्या होगा, आपके पास ऐसा नंबर मिल जाएगा जो अब सिर्फ 777 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद 167 देखना है, ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगेन आप देखिए इसको, ये मत देखिए आप, इसको पूरा विभाजित नहीं करना। ये देखिए ये 16 है, 7 की टेबल में ये देखिए कि 16 के आसपास कोई नंबर 7 दूनी 14 होता है। तो मैंने क्या किया, गुणे 2 किया, 7 दूनी 14। क्योंकि ये 3 अंक का नंबर है इसलिए मैं एक 0 इसमें इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि अगर 14 7 से विभाजित हो जाएगा तो 140 भी हो जाएगा। तो मैंने ये कर दिया। अब आप बताइए ये 27 जो बचा है, 27 क्या 7 से विभाजित होगा?
बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 7 चौक होता है 28। इस तरीके से आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो आप। मैं एक और एग्जांपल जैसे आपको देना चाहता हूं, कोई बड़ा से बड़ा नंबर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 अंक का नंबर लेता हूं, 6, 7, 8, 9, ऐसे देख लेते हैं। अब आप समझिए, मैंने ये बोला, आप ये देखिए 7 से विभाजित होगा कि नहीं, ये देखते हैं। 7 के पास, 7 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 67 के पास आता है? 7 नैया होता है 63, तो 7 नैया 63 होता है। मैंने 63 लिख दिया, लेकिन कितने अंक का नंबर है ये? पूरा 4 अंक का है। अभी मैंने 2 अंक ही लिखिया, 2 जीरो भी बना दिया। अगर 63 7 से विभाजित होता है तो 63 100 भी 700 विभाजित होगा। तो मैंने क्या किया, इसको माइनस किया। सिर्फ आपके पास इतना बचा, सोचिए 6300 हटा दिया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया। ये किसी काम का नहीं है, मुझे ये पता करना है कि ये 7 से विभाजित होता है कि नहीं इस कंडीशन में। अब देखना है 489 विभाजित होता है कि नहीं होता 7 से। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, ये देखिए कि 48 देखते हैं 7 की टेबल में 48 के आसपास कोई नंबर आता है कि नहीं आता। तो हमने क्या किया, 7 छंग 42, कम ही लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना। तो 42 हो गया। अब 42, क्योंकि ये नंबर 3 अंक का है, तो मैं 3 अंक का बनाने के लिए मैं एक 0 लगा दूंगा। तो 420 हो गया, 9 और 6। अब आप खुद देखिए कि क्या 69 7 की टेबल में आता है? आप बोलेंगे नहीं आता है, यानी ये 7 से विभाजित नहीं होगा। इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट वे होता है अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं भी आता है तब भी। ठीक है, इसके अलावा चलिए अब हम अगेन मेन टॉपिक पर आ जाते हैं अपने। हमने अभी ये देखा कि ये 7 से विभाजित नहीं होगा, हमने ये भी देखा कि ये 11 से भी विभाजित नहीं होगा। अब हमें ये भी देखना है कि ये क्या 13 से विभाजित होगा। अगेन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इस तरीके से देखते हैं। यहां पास देखिए ये 83 है, 13 की टेबल में ऐसा देखिए जो 83 के पास रहे लेकिन कम रहे। 13 छंग होता है 78, तो मैंने लिखा 78। क्योंकि ये 3 अंक का नंबर है तो 780 हम लिख देंगे इसको। तो ये आ गया 7, ये आ गया आपका 5। अब आप खुद बताइए क्या 57 13 की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो हम ये बोलेंगे कि ये संख्या 13 से भी विभाजित नहीं होगी। मतलब ये संख्या ना तो 7 से विभाजित होती है, ना तो 11 से विभाजित होती है, ना तो 13 से विभाजित होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसको देखते हैं कि ये 7 से या कि 13 से या कि 11 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने बताया 3-3 की पेयरिंग करनी है आपको। ये 3 ग्रुप बना लिया, 3 नंबर्स का ग्रुप बना लिया, और यहाँ जैसे 2 नंबर हैं तो अपने से हम क्या कर सकते हैं, एक 0 लगा सकते हैं। तो ये 3 नंबर ये भी हो गए, तो इनका ग्रुप बना लिया। अब हमेशा बड़े नंबर को ही छोटे नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करते हैं, तो 3 0 8 803 आया। अब हमें देखना है ये 7 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। सबसे पहला, अब मैं अगेन बोल रहा हूं, जो मैंने आपको तरीका सिखाया अभी उसको देखिए और समझिए कि 7 80 के पास में हमें पहुंचाना है 7 की टेबल को। तो 11 7 77 होता है, 11 7 77 होता है। तो मैंने ये 77 लिख दिया, लेकिन ये 3 अंक का नंबर है। 3 अंक का नंबर है तो एक 0 मैंने और इंक्रीज कर दिया। तो मैंने लिख दिया, और ये 0, कुछ नहीं आएगा। अब आप खुद बताइए क्या 33 7 की टेबल में आता है? नहीं आता। यानी हम बोलेंगे ये संख्या भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 की टेबल में ये संख्या नहीं आएगी। अब
हमें ये देखना है कि 803 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आप खुद समझिए, 11 सते 77 करेंगे, इस बार एक 0 और इंक्रीज करेंगे तो कितना आ गया, 3 और 3। वैसे हम यहां से भी देख सकते थे। अब आप मुझे खुद बताइए कि 33 11 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो हम बोलेंगे ये पूरा का पूरा नंबर 11 से विभाजित होगा, यानी ये नंबर डिविजिबल है 11 से, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। इसी तरीके से अब हम देखेंगे 8, ये आपका था 7 के लिए, ये था आपका 11 के लिए। अब हम आते हैं 13 के लिए, देखते हैं। तो अगेन फिर से देखते हैं, 13 का टेबल आपको अगर आता है तो आप खुद समझेंगे कि 80 के पास जाएंगे तो 13 छंग 78, हमें इतना पास तो जाना ही पड़ेगा। 13 छंग 78, तो क्योंकि ये 3 अंक का नंबर है तो 3 अंक बनाने के लिए एक 0 हम लगा देंगे इसमें, तो ये हो गया 780। अब देखते हैं 780 को माइनस करके 3 2 23 क्या 13 की टेबल में आता है? आप बोलेंगे नहीं आता है, तो यस, ये संख्या भी 13 से विभाजित नहीं होगी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि सेम एक ही मेथड से हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल और 13 का डिविजिबिलिटी रूल हम पता लगा सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अब आपके सामने। अगेन सेम प्रोसीजर करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चंस बताए उससे अलग है। कैसे अलग है? देखिए, ये मैंने 3 ग्रुप्स बनाया नंबर का, ये मैंने 3 ग्रुप्स बना लिया नंबर्स का। एक ये जो बचा है इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 2 zeros लगा दिया, जिससे इसकी भी 3 ग्रुप की ग्रुपिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पास एक बात ये है कि हमेशा जैसे ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है और ये थर्ड ग्रुप है, तो आप जो ऑड ग्रुप्स है, ऑड यानी जो विषम वाला ग्रुप होगा, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सम करेंगे। मतलब आप जोड़ें, उसको ऐड करिए। फिर इवन वाले ग्रुप को आप क्या करिए, सम करिए। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग पहले चलते हैं। ये विषम ग्रुप है पहला और तीसरा ग्रुप विषम ग्रुप है, तो पहले इनको जोड़ते हैं। ओके, फर्स्ट और थर्ड ग्रुप को ऐड करते हैं। सो लिखा 272 और 2, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, 274। फिर सम ग्रुप देखिए सिर्फ 2 ही है और कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ यही एक ग्रुप है। तो इसको आप क्या करिए, सेकंड ग्रुप को कुछ करने की जरूरत नहीं, सेम लिख दिया है आपने, क्या 9 11 11। ओके, अब जो ये आंसर आता है इसके आंसर को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी जो आपका ये आया और ये आया, इन दोनों को एक बार माइनस कर देते हैं। फिर जब आएगा आंसर आपका, उसमें चेक करेंगे कि ये विभाजित होगा कि नहीं होगा। सो 9 1 1 2 7 4, देखते हैं, ये 7 आ गया, 10 था, 3 आ गया, 7 था, 6 आ गया, 637। 637 अब हमें देखना है कि क्या ये 7 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित होगा कि नहीं होता है। अलग से करके देखते हैं। यहाँ पास 637। अब आपको अब देखकर ही पता चल रहा होगा, जिस तरीके से मैंने बताया, ये 7 की टेबल में आएगा। 9 7 63,
7 एकम 7, देख कर ही पता चल रहा है ये संख्या 7 से विभाजित होगी। ओके, नहीं पता चल रहा, फिर से करके देखते हैं हम। 7 का गुणा, मैंने अगेन बताया, ऐसा देखते हैं जैसे ये 2 अंक का शुरुआत में देखेंगे, ये देखते हैं कि जो नंबर लिखा है उसके आसपास रहे या कि वही हो जाए। तो 9 सत्ते 63 होता ही है, तो मैंने क्या कर दिया, 9 सत्ते 63। अब ठीक है, 3 अंक का है, मैंने एक 0 कर दिया तो 630 आ गया। अब इसको अगर आप 630 को घटाएंगे तो 7 आएगा, और 7 तो 7 से विभाजित हो जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। इसी तरीके से हम 11 से करके देखते हैं 637 को। 11 छक्का 66 होता है, 11 पचे 55 हो गया, लेकिन ये 3 अंक का है तो 550 कर देंगे। 550 किया, 787 आया। अब आप खुद बताइए, इतना बड़ा नंबर मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी। अब आप खुद बता सकते हैं 87 11 के टेबल में आता है? नहीं आता है, यानी ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब 13 से करके देखते हैं कि ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। 13 पचे 65 होता है, 13 चौको 52 होता है, तो मैं 13 चौको 52 करूंगा। 52 किया क्योंकि 3 अंक का नंबर है तो 520 कर दिया, तो आ गया 7 1 और 1। ये नंबर 13 की टेबल में आता है क्या? 13 नहीं, यहाँ 117 होता है, तो हम बोलेंगे ये पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना इजी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है, 11 से विभाजित है कि नहीं है, 13 से विभाजित है कि नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है, काफ़ी बड़ा नंबर दिख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, सिंपल वही चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। ये मैंने बना दिया, ये बना दिया, ये 3 का ग्रुप और ये 3 का ग्रुप। अब हम ये पहला ग्रुप हो गया, जैसे ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा और ये चौथा। चलिए अब देखते हैं सिर्फ 11 का डिविजिबिलिटी रूल अलग तरीके से वो भी होता है। जैसे एक नंबर है 2 4 6 8 3 5 6 2, ये संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। इसके लिए हम करेंगे क्या कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो ऑड डिजिट में रहेंगे उनको ऐड करना है और जो इवन डिजिट में रहेंगे उनको ऐड करना है। अब इसके बाद देखिए, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, ये आपका ऑड डिजिट हो गया, यानी विषम अंक का नंबर हो गया। तो इनको ऐड करेंगे, इसको 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 ऐड करते हैं। देखते हैं 2 + 6 + 3 + 6, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद जो सम संख्या का अंक है उनको भी ऐड करते हैं, 4 को 8 को इसको, और इनको घटा देना है। 4 + 8 + 5 + 2, तो जोड़ते हैं 9 9 और 6 15, 15 और 2 17, माइनस आपका 7 8 7 15, 15 4 19, ये क्या आ गया, -2 आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये संख्या डिवाइड नहीं होगी 11 से। अगर ये करने पर या कि 0 आ जाए या कि कोई ऐसी संख्या आ जाए जो कि 11 का मल्टीपल हो, यानी 11 के पहाड़ा में आते हो, है ना, मल्टीपल ऑफ 11,
11 का मल्टीपल आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम और एक अंक देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने। मैंने जैसा कि बोला कि अगर कोई संख्या का ऑड प्लेस आप ऐड करिए, यानी 6 + 3 + 0, और उसका इवन प्लेस यानी सम संख्या का अंक जोड़िए 0 + 9 और उसको घटा दीजिए। देखते हैं कितना आएगा। 9 - 9 कितना आ गया? 0। इस तरीके से आप ये ध्यान रखिए कि जो मैंने पहले एक साथ रूल आपको बताया था 7, 11 और 13 का, इसमें अगर इस तरीके से आप करते हैं तो अगर आंसर 0 आ जाए या अगेन मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, 11 की टेबल में आने वाला कोई नंबर आ जाए तो हम बोलेंगे वो 11 से विभाजित है। अब यहाँ 0 आया है तो हम क्या बोलेंगे? ये भी संख्या 11 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ये नंबर डिविजिबल है 11 से। एक संख्या और देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। तो हम क्या करेंगे? जो विषम प्लेस पर है उनको जोड़ेंगे। ये है और ये है। तो सबसे पहले इनको जोड़ते हैं। 2 + 7 + 8 + 5, और जो सम संख्या जो सम डिजिट पर है उनको करेंगे 5, 3 और 3, और इनको ऐड करते हैं तो 9, ये आपका हो गया 22, 8 3 11, ये हो गया आपका 11, तो 11 आ गया। तो इस कंडीशन में भी ये संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित होगी। सो इस तरीके से मैंने आज आपके सामने डिस्कस किया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। उसके अलावा मैंने अलग से भी आपको बता दिया 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल लेकर आऊँगा। इसके साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अभी और आप क्वेश्चंस देखिए और लगाइए। उसके साथ लास्ट जब मैं सारे डिविजिबिलिटी रूल ओवर कर लूँगा तो मैं सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी करवाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एक बात और है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच।